खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। शहर में इन दिनों CBSE की परीक्षा चल रही है, जिसमें कई स्कूलों के छात्र परीक्षा देने के लिए तो निकलते हैं, लेकिन अपने साथ वो मोटरसाइकिल भी ले जाते हैं, जिस वजह से आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। ऐसा ही एक मामला देखने को मिला मंगलवार को संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर में, जहां निजी स्कूल के छात्र परीक्षा देकर बाइक के साथ लौट रहा था। उसी दौरान उसी स्कूल के दूसरे छात्र ने अपने दोस्त से मोटरसाइकिल ले ली और उसे काफ़ी तेज़ रफ्तार से चलाने लगा। तेज़ रफ्तार से बाइक चलाने पर छात्र का बैलेंस बिगड़ गया, जिससे वो गाड़ी और खुद को संभाल नहीं सका और दीवार से छात्र का सर जा टकराया, जिससे उसका सर फट गया। घायल छात्र को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं दूसरी तरफ जिस छात्र की बाइक है, उसने बताया कि घायल हुआ छात्र उससे ज़बरदस्ती मोटरसाइकिल ली थी और वो उसकी गाड़ी चलाना चाहता था। इसी दौरान यह घटना घट गई। हम लोग की गलती है कि आप लोग ऐसे कर रहे हैं? गाड़ी तो दे दिया गाड़ी तो गगन देता जी का हो जाता आएगा तो अपना ठीक है। लीजिए नंबर प्लेट मत कीजिए ना सर। ठीक है, सो बताइए, हम रुकने वाले कौन होते हैं? रुकिए रुकिए, रोकने के लिए बोल रहा है तो आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? की करिए जो हल्ला करे। आप एक्सीडेंट नहीं किए होते तो हमारे ऊपर भार नहीं होता, ऐसे हम कहाँ मिलते थे आपसे। अच्छा, भू संपदा पदाधिकारी हैं, क्या हुआ है यहाँ पर, क्या मामला है? हमको एक दूरभाष से सूचना मिली अच्छा कि एक कोई गाड़ी है वो एक्सीडेंट कर गई है और किसी लड़के का सर फट गया। मैं तुरंत आया, यहाँ देखा गाड़ी तो डैमेज जरूर है, लेकिन वो लड़का जो था उसको अस्पताल ले जाया गया। कौन लड़का था ये लोग, कहाँ का? मुझे नहीं पता कि बाहर का है। बाहर का है, यहाँ का नहीं है। यहाँ स्कूल ड्रेस पहने, विश्वविद्यालय से संबंधित लड़का कोई नहीं। स्कूल ड्रेस पहने हुआ है? नहीं, हमने तो देखा है नहीं कैसा लड़का था। नहीं तो जिसकी गाड़ी है वो कौन सा लड़का था? गाड़ी किसकी है ये तो नंबर से पता लगेगा। नंबर लिए है ना, नंबर से पता लगेगा। मोरू थाना क्षेत्र के रतनपुरा गांव के मोहम्मद उस्मान की पुत्री 20 वर्षीय आफरीन की मौत डूबकर नहीं हुई, बल्कि उसके ऑनर किलिंग हुई थी। पिता ने उसकी हत्या कर शव को पानी में डुबो दिया था। यह मामला तब सामने आया जब आफरीन की मां, बहन और मामा महिला हेल्पलाइन पहुंचे और परिवार की सुरक्षा की गुहार लेकर SSP अवकाश कुमार से मिले। हेल्पलाइन की परियोजना प्रबंधक अजमतुल निशा ने कहा कि मामले में FIR दर्ज करने की अनुशंसा कर मोरू थाना को भेज दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि 15 अप्रैल की रात आफरीन अपने घर से लापता हो गई थी। 16 अप्रैल को पिता उस्मान ने ग्रामीणों और परिवार के सदस्यों को उसके लापता होने की बात बताई। दूसरे दिन आफरीन की लाश मिली। इसी बीच परिवार के अन्य सदस्य प्रेम प्रसंग को लेकर आशंकित थे और एक ऑडियो क्लिप परिवार की बच्ची के मोबाइल पर आया। उसमें घटना के दौरान बच्ची अपने पिता से कह रही है कि पापा मुझे मत मारिए। बार बार घिघियाने और गुहार की आवाज़ आ रही थी। वहीं उस्मान ने अधिक उम्र के लड़के के साथ आफरीन की शादी तय की थी। इधर एक लड़के से आफरीन का प्रेम प्रसंग चल रहा था, इसकी जानकारी घर में भी थी। घटना वाली रात आफरीन फ़ोन पर बात कर रही थी, जिससे उसके पिता ने सुन लिया। आरोप है कि उसके बाद उसने कमरे में जाकर आफरीन की हत्या कर दी। परिवार के सभी सदस्य और आफरीन के मामा भी पुष्टि करते हैं कि पिता ने ही बेटी की हत्या की है। आ गया कहाँ हो भैया, ईमानदारी से बताओ। घर पर क्यों नहीं आए आप?
शादी में नहीं, आपको यहाँ आना है, किसी भी हाल में अभी आना है। नहीं, हमको आज चाहिए, हमको आज चाहिए और अभी चाहिए जी। क्यों? आपको फोन किया गया था दोनों आदमी को लेके आने के लिए, ठीक है। अपनी हिफाजत किस तरह की हिफाजत? कि हमको मारे पीटे ना, किसके द्वारा? ये चोर डकैत के हाथे या अपने हाथे ये ऐसा कंड करके रख दिया है। ये फुसला के कभी भी हमको भी मार सकता है, हमारे भाई बाप को भी मार सकता है, मरवा भी सकता है। क्या हुआ था आपके परिवार में? परिवार में कुछ नहीं हुआ, लड़की का रिश्ता लगा। लड़की कही हम पढ़ेंगे अभी पापा, आपको कर्जा है कुछ सधा लीजिए, कर्जा सध जाएगा ना तो हम शादी करेंगे। अभी हम पढ़ाई करेंगे, ना पैसा लगा है, किताब लाए हैं, एडमिशन करा है। और लड़का जो रिश्ता लगा था, लड़का का फ़ोटो मंगा के देखे तो लड़का जो है सो उम्र दराज था, पसंद नहीं पड़ा लड़का, तो लड़की के लायक का नहीं था। लड़की इनकार कर गई पापा को कि पापा ये तो बाप दादा के उम्र का है, ना बोली। और उसके बाद नानी के यहाँ ना सुबह उठ के हम सोए हुए थे, चली गए। तब फिर वहाँ से फ़ोन आया, मालूम हुआ तो हम उसको फिर लिया, तो यहीं रही। उसके बाद हमारा तबीयत खराब हुआ, हम दांत उखड़वाने चले गए थे, तो हम माँ के यहाँ रुक गए। तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गया था, बीपी लो है, हार्ट का शिकायत है, धड़का उड़ जाता है ना, पूरा देख का अपने संभाल में ना आता, हम बेहोश हो जाते हैं। तो रात में डॉक्टर बुलाया था सुबह होके सफाई करने के लिए, तो फ़ोन आ गया कि आफरीन नहीं है, कहीं चली गई, भाग गई, भाई के साथ चलिया, तो हम चलिया। फिर आपको कैसे पता चला कि आपके पति के द्वारा आपकी बेटी का हत्या किया गया? हमको वो गांव का लोग सब बोला कि कहीं जाना आना है नहीं, बाप के रहते हुए कौन बाहर का फेंक देगा, घर का आदमी खुद ही फेंका। तो हमें ना सुन के हम बेहोश हो गए। क्या नाम हुआ आपका? शबाना खातून। ना सुन के हम बेहोश हो गए। हम बाबू का मुंह से देखने से महरूम हो गए, हम बाबू का मुंह भी नहीं हम देखा। घर कहाँ हुआ? सरैया रतनपुरा। चलो। बहन और 5 बच्चे हैं, जी। हमको हाजिर कर दीजिए। उसके बच्ची लोग जो है सारी ज़िंदगी जब तक कुमारी है उसके बाद उसको शादी ब्याह कर देना है। फिर जैसे नैहर में आना जाना होता वैसे आना जाना होगा। एक लड़का है, उसको पढ़ाना लिखाना, उसका घर दरवाजा जो भी जिम्मेदारी होता है उसका मैं जिम्मेदारी, आज हमको लड़की मिल जाएगी हम ले लेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद फ़खरे आलम। घर? बस्तवारा। लड़की कौन लगेगी आपको? लड़की हमारी भांजी लगेगी। क्यों, आखिर ऐसा क्यों एक घर को करना चाहते हैं? करना इसलिए चाहते हैं कि हमारे एक भांजी को मार दिया गया है। कैसे मारा गया? अब कैसे मार दिया गया वो ये जाने, इनका दिल ईमान जाने। क्योंकि मेरे को 12 फोन पर बुला करते थे, रिश्ते न होने के कारण उसको मार दिया गया। एक रिश्ता लगा था, उस रिश्ता से वो लड़की इनकार कर चुकी थी। इसकी वजह से 12 हमको कहा करते थे कि हम इसको चपका देंगे, हम इसको जान मार देंगे। हमने मैं पिछले साल 20 मार्च को अपनी बड़ी लड़की की शादी किया था बसंत गांव में। उस लड़की की शादी में इसने हमको 55,000 रुपया दिया था। वो पैसा मैंने आज तक मैं चुका नहीं पाया। वो पैसा को लेकर के इनका विवाद है। इनके भाइयों से भी मैं 50,000 रुपये ले रखा हूँ और मैं वो भी पैसा भी नहीं दे पाया हूँ। तो पैसा का बदला मेरे से ले रहे हैं, मेरे को ये फंसा रहे हैं। मैंने अपनी बेटी को नहीं मारा हूँ। 22 साल की मेरी फलक साबरी आफरीन बेटी थी, BA में पढ़ती थी गाँव में। मतलब कि वो स्कूल में कुछ दिन पढ़ाया भी, मतलब कि उसका मैंने अपने गांव में रिश्ता लगाया था। बड़ी बेटी का रिश्ता मेरा नहीं लगा हुआ था, इसलिए वो रिश्ता छोड़ दिया गया। जो रिश्ता हमने बेनीबाद में लगाया वो रिश्ता कैंसिल हो गया। मैंने अपनी बेटी को नहीं मारा, नहीं मारा हूँ। ये इंसान मेरे पे सरासर पैसा के विवाद को लेकर मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहा है। क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम भैया मोहम्मद उस्मान है। घर? रतनपुरा। और आप करते क्या हैं? मैं गाड़ी चलाता हूँ सर। मैं कौन सी गाड़ी? ये ट्रक चलाता हूँ। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा।
5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। सीबीएसई द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802। दरभंगा नगर निगम के सभागार में सशक्त अस्थायी समिति की बैठक महापौर की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित हुई। इस बैठक में महापौर मुन्नी देवी, नगर आयुक्त कुमार गौरव सहित सशक्त अस्थायी समिति के सभी सदस्यों ने, जिन 3 सदस्यों ने इस्तीफा दिया वो बैठक में मौजूद नहीं रहे। वहीं इस बैठक में कई एजेंडों पर चर्चा की गई। वहीं कई ऐसे भी एजेंडे थे जिन पर सदस्यों द्वारा रोक लगा दी गई। साथ ही कई एजेंडों को नगर आयुक्त के ऊपर छोड़ दिया गया, जिसे नगर आयुक्त जांच कर सकते हैं। जब महापौर से इस्तीफा देने वाले सदस्यों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने इस्तीफा को मंजूर नहीं किया है। वो बीमार चल रही थी और उन्हें डाक के माध्यम से इस्तीफा तो मिला, लेकिन वो इसे देख नहीं पाए। वहीं जब कमिश्नर को इसके बारे में इस्तीफा दे दिया गया है के बारे में उन्होंने यही कहा कि कमिश्नर ही इसकी जांच पड़ताल करेंगे। उन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं कहने की बात कही। अस्थाई समिति का आज बैठक था। हम लोग सारे जो अस्थाई समिति हैं सब आदमी बैठ करके बैठक किए। बैठक सफल हुआ। हमारे अस्थाई समिति के जितने सदस्य थे वो बोले जो आप नगर आयुक्त साहब इस पर अपना निर्णय लिया जाए और अपने अनुकूल इसको देखो। नहीं, हम लोग को तो पहले इस्तीफा नहीं दिया गया। हम महापौर तो हमको इस्तीफा देना चाहिए। वो दिए हैं कमिश्नर साहब को। कमिश्नर साहब क्या किए ना किए हमको नहीं पता। 6 बजे शाम में हमको चिट्ठी पहुंचा और चिट्ठी रखा हुआ रह गया। हमारा तबीयत खराब है, हम उस पर ध्यान दिए नहीं और कमिश्नर साहब को वो दिए हैं। तो वो जो मुद्दा हम पर लगाए हैं आरोप का, कमिश्नर साहब जांच करें। अगर हम दोषी हैं तो हमको जो सजा मिलेगा हम भुगतने के लिए। मंत्री उद्योग विभाग बिहार सरकार सैयद शहनवाज हुसैन की अध्यक्षता में 25 मई बुधवार को 10 बजे पूर्वाह्न से दरभंगा समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में उद्योग विभाग से संबंधित योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित है। तत्पश्चात 12:30 बजे अपराह्न में दरभंगा समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में उद्यमी सम्मेलन के तहत मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लाभुकों के साथ संवाद करेंगे। तदुपरांत मंत्री द्वारा अशोक पेपर मिल का निरीक्षण किया जाएगा। सहायक निदेशक द्वारा बताया गया कि निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण नियोजन बिहार पटना के सहयोग से अवर प्रादेशिक नियोजनालय दरभंगा के माध्यम से 2 दिवसीय नियोजन सह मार्गदर्शन मेला का आयोजन 25 एवं 26 मई को 10 बजे पूर्वाह्न से 4 बजे अपराह्न तक सरकारी ITI कैंपस रामनगर लहरियासराय दरभंगा में किया जाएगा। उक्त 2 दिवसीय प्रमंडल स्तरीय नियोजन सह मार्गदर्शन मेला का उद्घाटन मंत्री श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार जीवेश कुमार के कर कमलों के द्वारा किया जाएगा। गौरतलब है कि उक्त 2 दिवसीय प्रमंडल स्तरीय नियोजन सह मार्गदर्शन मेला में सभी प्रकार के शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार प्रशिक्षण का अवसर उपलब्ध कराया जाएगा। इस नियोजन मेला में स्थानीय
नियोजकों के साथ साथ जिला राज्य के बाहर नियोजकों को भी रोजगार देने हेतु आमंत्रित किया गया है। मंगलवार को रिफाइंड पर कार्यरत मजदूरों ने अपनी मजदूरी की मांग को लेकर काम बंद कर दिया। काम बंद करते ही स्तर पर अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई, क्योंकि मालगाड़ी में BFCI का अनाज रखा हुआ था जिसको मजदूरों के द्वारा उतारना था, लेकिन मजदूरों ने अपनी मजदूरी को लेकर काम को बंद कर दिया। मौके पर पहुंचे RPF इंस्पेक्टर अपने दल बल के साथ पहुंचे और मजदूरों से बात की तथा मजदूरों को काम करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि जो भी मजदूरी बनता है उनको लेकर वे बैठक कर बात करेंगे। तत्काल आज की जो मजदूरी होगी उसे उन लोगों को हाथों में दे दिया जाएगा। इसी में किसी प्रकार की कोई बिचौले नहीं आएंगे। तब जाकर लोगों ने बात मानी और काम प्रारंभ किया। 500 को मकसद से हम लोग हड़ताल किए हैं, सब हड़ताल किए हैं। यूनिवर्सिटी थाना में सरपंचायती हुआ है इसको। डायरेक्ट बोलो, जहाँ तक जिसको करवाना है डायरेक्ट FCI से करवा ले और पूरा पैसा उठा, कोई किसी को कोई आपत्ति नहीं होगा। लेकिन जिसकी सारा पार्टी में होता है, जिसकी होता है कि नहीं हम लोग लेबर का लेबर भी और उसका पैसा सिस्टम चला रहा है, चल रहा है। हम लोग की क्या ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल लक्ष्मी सागर दरभंगा CBSE नई दिल्ली द्वारा +2 तक संबद्धता प्राप्त एक सुविख्यात पुरानी सभी सुविधाओं से पूर्ण शैक्षणिक संस्थान। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल अपने नए सत्र 2022 से 2023 की शुरुआत पूरे उत्साह, जोश, जज्बा के साथ कर रहा है। यहाँ अनुभवी, विद्वान, सुयोग और कर्मठ शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा शिक्षा के तहत वर्ग नर्सरी से +2 तक की पढ़ाई की सर्वोत्तम व्यवस्था है। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ नर्सरी और LKG में नामांकन निःशुल्क है। मेधावी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति की सुविधा, स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त वर्ग व्यवस्था, छात्र छात्राओं के विद्यालय आगमन हेतु यातायात वाहन की भी उत्तम व्यवस्था, खेल कूद एवं संगीत शिक्षा की भी उत्तम व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल लक्ष्मी सागर दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल। नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था, अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल। नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा।